चीफ वीरेश पांडे जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वीरेश जी, जो तमाम तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं विक्रमादित्य मार्ग की, जमींदोज हो चुकी हैं दुकानें, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि लंबे समय से ये दुकानें चली आ रही थी, सपा का कार्यालय भी यहां पर है, तो क्या कोई शह मिल रहा था? अब ये सवाल बहुत अहम हो जा रहा है। देखिए, जो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो दुकानें हैं ये आज से नहीं हैं। ये दुकानें लगभग मुझे याद है कि लगभग जब से समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है तब से ये दुकानें हैं और लगातार निरंतर चलती रही हैं। हालांकि ये इंक्रोचमेंट है, नगर निगम वाले इस यहाँ पैसा लेते थे। और ये देखिए डिम्पल यादव जी पड़ी हुई हैं, डिम्पल यादव की तस्वीर को देखिए और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का ये झंडा देखिए, डिम्पल यादव हाथ जोड़े हुए पड़ी हुई हैं। जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कहते हैं भाभी जी ज़मीन पर पड़ी हुई हैं। और देखिए भैया जी भी कहीं पड़े होंगे, कहीं माननीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी भी कहीं पड़े होंगे। देखिए तमाम तरह की, देखिए प्रोफेसर राम गोपाल यादव, ये देखिए शिवपाल यादव की भी तस्वीरें हैं इसमें। पूरे समाजवादी कुनबे और सैफई कुनबे की तस्वीर है। ये विक्रमादित्य मार्ग जो है इसे कहा जाता है सैफई मार्ग, इसे कहा जाता है यादव मार्ग, इसे कहा जाता है विक्रमादित्य मार्ग। और यहाँ पर समाजवादी पार्टी की 1992 में स्थापना के साथ ही ये दुकानें वहीं बनी और जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहाँ से अपनी चीज़ें, पोस्टर, बैनर, बिल्ला, ये सारे जो खरीद कर ले जाते रहे हैं। और इसलिए यहाँ उनका इमोशन, उनका भावनात्मक लगाव इन दुकानों से रहा है। और मुलायम सिंह यादव भी यहाँ कभी कभी रुक कर पोस्टर, बैनर खरीद लिया करते थे। यहाँ पर इन दुकानदारों के साथ बैठकर कभी चाय भी पी लिया करते थे। अखिलेश यादव भी चलते चलते यहाँ से रुक कर इन लोगों का हाल चाल पूछ लिया करते थे। देखिए मुलायम सिंह यादव की बहुत पुरानी तस्वीर आपको दिखाई पड़ेगी और धूल भागती हुई ये तस्वीर है और मुलायम सिंह की बहुत पुरानी तस्वीर है। ये एक प्रतीक है विक्रमादित्य मार्ग पर ये भ्रष्ट तंत्र चल रहा था। भ्रष्ट तंत्र ये है कि इस पर इन दुकानों से नगर निगम के लोग पैसा लेते थे। माना ये जा रहा है कि कहा यह जा रहा है कि नगर निगम का जो इस समय नगर आयुक्त आए हैं सरदार जी, वो थोड़ा बहुत ईमानदार हैं। 2.5 महीने पहले उन्होंने नोटिस दिया था, नोटिस के बाद से यहाँ से पैसा जाना बंद हो गया और पैसे की उड़ाही नहीं हुई। तो उसके बाद से नगर निगम का ये बुलडोजर चल गया है और कहा जा रहा है कि नगर निगम ने ये ईमानदार कार्रवाई की है। हालांकि इंक्रोचमेंट का एबीपी गंगा कहीं से भी समर्थन नहीं करता। और ये बुलडोजर, बाबा का जो बुलडोजर है वो समाजवादी पार्टी के इस मार्ग पर भी चला है। समाजवादी पार्टी के इस जो पोस्टर, बैनर बेचने वाले, ये जो इंक्रोचमेंट है, अतिक्रमण करने वाली ये जो जगहें हैं वहाँ पर चला है। ये आम लोगों के लिए ये जगहें हैं। ये जो वन विभाग का ये पेड़ लगा हुआ है विक्रमादित्य मार्ग का, कि ये सारी दुकानें और ये जो आप अपने कैमरे में देख रही हैं जया, ये केवल यहीं तक नहीं है बल्कि विक्रमादित्य मार्ग से जो परिचित है उसे पता है कि यहाँ से लेकर दूर तक ये दुकानें लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता और कार्यकर्ता एबीपी गंगा देख रहे होंगे, जो विक्रमादित्य मार्ग पर आए हैं, उन्हें इस बात का एहसास है कि इन दुकानों का क्या महत्व है। यहीं बैठकर वो चाय पीते हैं, यहीं बैठकर जो यादव संग्राम चल रहा था हम लोग कवर करते थे इन दुकानों पर। एक से एक कहानियां, एक से एक तस्वीरें, एक से एक यादें यहाँ जुड़ी हुई हैं। और आपको मैं बताऊं कि जब यादव संग्राम चल रहा था, घर का विवाद चल रहा था शिवपाल यादव वर्सेज अखिलेश यादव के बीच में, तो इन दुकानों पर बैठकर बहुत पुरानी बातों को हम लोग साझा करते थे, इनसे सीखते थे, जानते थे, समझते थे। इन दुकानदारों का मुलायम सिंह यादव से बेहद लगाव और बहुत ही जानकारी, घर के अंदर की जानकारी इन दुकानदारों को है ही। लगभग 1992 में जब समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई तब से ये दुकानें बनी और तभी से इन लोगों का आना जाना, मिलना जुलना सब बना रहा। और ये पोस्टर, बैनर की दुकानें, ये नगर निगम का बुलडोजर जो चला है, ये देखिए अस्थायी निर्माण की स्थिति हो गई थी यहाँ पर। और यहाँ पर जो वन विभाग के पेड़ भी काट दिए गए और काटने के बाद ये देखिए आपको गिट्टी, ये देखिए यहाँ पर पत्थर, ईंटें सारे दिखाई दे रहे हैं। लगभग अस्थायी निर्माण की सारी व्यवस्था। और भी कुछ दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए बाबा भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और ये जो पुराने जो दलित महापुरुष हैं वो सारे लोग पड़े हुए हैं। ये देखिए कुछ और भी दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखिए पोस्टर अखिलेश भैया का, समाजवादी पार्टी का ये नया वाला मामला है। ये देखिए अखिलेश भैया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उसके बाद वाला मामला है और ये यहाँ पड़ा हुआ है, जरा उठाकर भी दिखाऊं। ये देखिए जो फॉर्च्यूनर और इनोवा समाजवादी पार्टी की अखिलेशवादी और समाजवादी की जो चलती है तो उस पर ये लटकते रहते हैं भैया जी। देखिए मोहम्मद अंबर खान समाजवादी पार्टी वाले हैं, इनका भी है। और ये देखिए
ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का लगा हुआ, जब फॉर्च्यूनर निकलती है तो दर 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 एकदम हिलाते हुए ऐसे 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 गाड़ियां चलती हैं हाईवे पे। तो आपने भी देखा होगा जया, हमने भी देखा होगा कि ऐसे ऐसे गाड़ी जब चलती है, फॉर्च्यूनर और इनोवा बड़ी वाली गाड़ी, और उससे भी बड़ी वाली गाड़ी मर्सिडीज और बड़ी रेंज रोवर, नाम भी भूल जा रहा हूँ, शायद इतना नाम याद भी नहीं होगा मुझे, और ऐसे 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 करते हुए निकलती हुई ये ऐसे सजा के रखा गया है। और अपने दर्शकों को और दिखाना चाहूँगा, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, और जो लोग यहाँ आए होंगे, देखिए मनोज पांडे की भी तस्वीर वहाँ उजड़ी पड़ी हुई है। वो प्रबुद्ध वर्ग के यहाँ अध्यक्ष माने जाते हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, मुख्य सचेतक हैं। देखिए उनका भी टीका लगाया हुआ जो चेहरा है दिख रहा है आपको, पोस्टर बैनर उनका भी उखड़ गया है। और साहब ये बैठे हुए हैं, आप दुकानदार हैं क्या? अच्छा, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, बताइए क्या हो गया? बंद दुकान को तोड़ दिया गया है। बंद दुकान को कहाँ इंक्रोचमेंट किए थे? 3 महीने पहले नोटिस आया था, इसके बाद कुछ बताया जाएगा तब बताया होगा ना। खड़े ही क्यों किए? खड़े इसलिए आज से थोड़ी ना खड़ी है। पैसा देते थे क्या? पैसा तो पड़ता ही था। कौन लेता था पैसा? नगर निगम वाले। घूस वाला? नहीं, उसकी वो जाता था उसका। और अभी जब नोटिस आया था। बताओ ये पेड़ जो है, और ये बताओ ये जो जमीन है, ये फुटपाथ है, हम लोगों के चलने के लिए बनी कि तुम लोगों की दुकान? ये तो आज जब 2001 से दुकानें लग रही हैं तो उस समय भी तो ये चीज़ होनी चाहिए ना। होनी चाहिए, बात सही है। तो पैसा क्या घूसखोरी भी ली जाती थी यहाँ से? घूसखोरी कुछ नहीं था, नोटिस पे आते थे तब उसके बाद दिया गया तो हटाए क्यों नहीं? 3 महीने पहले जब नोटिस आया था तो उसमें सिंपल सा दे रखा कर रहे थे क्या कि दूसरे नोटिस पे नोटिस, नोटिस पे नोटिस, तारीख पे तारीख? तारीख पे तारीख वाला कोई भी चीज़ नहीं था, उसमें सिंपल सा दे रखा था कि या तो पैसा जमा करिए या आपकी दुकान हटा दी जाएगी। तो हम लोग पैसा देने के लिए तैयार थे, मगर पैसा लेने के लिए कोई चीज़ नहीं हुई। अरे तो ईमानदार सुन रहे हैं, अधिकारी आ गए हैं नगर निगम में, सरदार जी बहुत ईमानदार हैं, चर्चा चल रही है उनकी, आबो हवा में बहुत चर्चा चल रही है। देखिए कोई और भी यहाँ बैठी है मैडम। ये कौन मैडम है? क्या हो गया? देखो भाई कुछ चल रहा है यहाँ पे। नहीं होनी चाहिए, इस तरफ गरीब लोग हैं, इसे हटाया गया है। वहाँ क्यों नहीं हटाया गया? वो सारे मकान आवाज थे, उनको तोड़ो, उनको क्यों नहीं तोड़े? ये सामने मकान आवाज थे, ये क्यों नहीं तोड़ा गया? यही बगल में पूरा एसी सब कुछ लगा हुआ है। हम अपना पूरा बाल कटाएंगे और तब तक बाल नहीं आने देंगे सर पे, जब तक क्या कहते हैं सामने कार्रवाई नहीं होगी। काटो। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें हैं और लोगों का गुस्सा भी जाहिर हो रहा है। हालांकि अब शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एबीपी गंगा इस तरीके की भाषा को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन ये जो आक्रोश है वहाँ के लोगों का, वो लाइव फुटेज है, इसलिए आप वहाँ से सुन पा रहे हैं। और इस वक्त देखिए जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं, एक महिला जिसका कहना है कि बहुत सारे अवैध निर्माण हैं, उनको नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन उनके रोजी रोटी के जो साधन थे उनको गिरा दिया गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।